वेलकम ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम टालचंद है और वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल कोच आपका वेलकम करता है आज के फिर से सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और हम दिन की शुरुआत करते हैं अपने ग्रेटिट्यूड के साथ, अपने थैंक यू के साथ, अपने शुक्रिया के साथ उस ईश्वर अल्लाह परमपिता परमात्मा का। हम क्यों करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ सीखेंगे आज। और क्योंकि दिन की शुरुआत जिस तरह के जिन वर्डों के साथ होती है, दिन वैसे ही जाने वाला होता है। अगर हम स्टार्टिंग अपने दिन की शुक्रिया वाले शब्दों से करते हैं, यानी किसी का आभार व्यक्त करते हैं या शुक्रगुजार हम किसी का रहते हैं, तो दिन वैसे ही जाने वाला होता है, यानी अच्छा जाने वाला होता है। अगर हम दिन की शुरुआत शिकायतमंद तरीके से स्टार्ट करें, किसी की शिकायत करना शुरू कर दें, सुबह किसी की आलोचना करना शुरू कर दें, तो पूरा दिन वैसे ही जाने वाला है। तो इसलिए हम आज सीखेंगे इस चीज को, और ये कितना बड़ा टूल है और क्यों हम इसका शुक्रिया अदा जैसे हम यहाँ भी सुबह सुबह हम क्यों करते हैं, क्या कारण है, किन वजहों से करते हैं और इनसे क्या क्या फायदे हुए हैं, है ना। क्योंकि हर एक चीज जीवन में हम चाहते हैं और लेकिन हम उसका शुक्रिया नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को, अपने को कोई टॉफी पेंसिल्स वगैरह ला करके देते हैं, बट हम उसका, बच्चा हमें देखा होगा आपने कि थैंक यू बोलता है, उसको धन्यवाद बोलता है, उसको अच्छा लगता है। या कोई भी हम्म, परिवार में मानिएगा हमसे छोटा है, हमने उससे कोई काम कराया और हमने उसको वापसी में क्या कहा, हमने थैंक यू बोला, तो वो कितना खुश होगा, यानी कि हमारा काम दोबारा करने के लिए भी वो तैयार रहेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तो हमसे छोटा है, इसकी जिम्मेदारी है हमारा आदेश मानना, है ना। हम उसको आदेश की तरह उसकी तरफ उसको थोपने लगते हैं, उस पे ऐसा लगता है कि हाँ ये काम तो मुझे करना ही करना है। तो आपने कभी देखा भी होगा कि बच्चे या हमसे छोटे कहते हैं कि सारे काम मुझसे ही करवाते हो, सब काम मुझे ही बताते हो, है ना, इसको नहीं बताते, दूसरी बहन को, दूसरे भाई को नहीं बताते, है ना। ऐसा देखा होगा। वो क्यों? क्योंकि हम उसको वाप उसके मतलब एवज में उसको कुछ नहीं देते हैं, वो खुशियां हम उसको नहीं दे पाते जिससे वो दोबारा उस काम करने को तैयार रहे, है ना। अगर हम उसको थैंक यू बोलें और उसको मतलब उसको सम्मान दें और उसको शुक्रिया अदा करें कि वाह कितना अच्छा काम किया है, आप तो बहुत अच्छे हो, तो उससे क्या होगा, अ, वो दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि धन्यवाद और प्यार मोहब्बत केवल इंसान को जरूरत नहीं है, जानवरों को भी जरूरत है। जानवर भी हमसे कितना प्यार करते हैं। मान लीजिए हमारे घर में कोई कुत्ता पला हुआ है ना, तो वो भी हमारा हमसे कितना अधिक प्यार प्यार प्रेम करता है, और उसको भी धन्यवाद और उसको भी प्रेम अच्छा लगता है। तो हम तो फिर इंसान है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के लिए धन्यवाद क्यों नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि सभी को वो चीज चाहिए होती है और हर किसी का धन्यवाद सच्चे दिल से करें। जैसे अगर एक बात मैं करूं कि जैसे एक डॉल्फिन की कहानी है कि डॉल्फिन जैसे कूदा करती है इस तरीके से, क्या वो स्टार्टिंग में इस तरह से उसने कूदना शुरू कर दिया होगा? ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो डॉल्फिन्स को कुदाने के लिए जो उसका मतलब जो रक्षक था, मतलब उसको जो प्रैक्टिस कराया करता था, तो वो क्या करता था कि उसमें जो नदी या समुद्र में जहां भी मतलब वो रहते थे किसी पूल में, तो एक साइड में इधर एक रस्सी बांध देता था, एक साइड में इधर रस्सी बांध देता था। तो कुछ डॉल्फिन उसके नीचे से निकल के जाती थी, कुछ डॉल्फिन उसके ऊपर से होकर के जाती थी। वो बिल्कुल रस्सी पानी से मिली हुई थी। और जो डॉल्फिन उसके ऊपर से जाती थी, लेकिन वो उधर दूसरी साइड में खड़ा होकर के, जो रक्षक था, उधर से कुछ सीटी वगैरह या कुछ ऐसी आवाज करता था जिससे डॉल्फिन उसकी तरफ भाग करके आती थी। क्योंकि आपने देखा होगा जानवरों को प्रेम पसंद है, और जैसे हमारे घर में डॉगी वगैरह हम पालते हैं, तो वो हमारी आवाज सुन करके हमारी तरफ आते हैं, आते कि नहीं आते। तो वैसे ही वो डॉल्फिन को जब सीटी वगैरह या कुछ ऐसी आवाज करता था, तो डॉल्फिन उसकी तरफ आते थे। तो कुछ डॉल्फिन उस रस्सी के नीचे से, कुछ डॉल्फिन उस रस्सी के ऊपर से आते थी, और जो डॉल्फिन रस्सी के ऊपर से आती थी तो उनको कुछ ना कुछ वो खाने के लिए थोड़ा सा देता था। तो जो डॉल्फिन रस्सी के नीचे से जाती थी, उनको ये पता चल गया कि जो रस्सी के ऊपर से आएगा उसको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, राइट। तो उसने नेक्स्ट टाइम क्या किया, उसने रस्सी को और थोड़ा सा ऊपर करके बांध दिया। उस डॉल्फिन जिनको कुछ खाने को मिल रहा था, उन्होंने दोबारा प्रयास किया और उस रस्सी के और ऊपर से कूद करके आने लगे। और जो नीचे रस्सी के नीचे से जा रहे थे, जो इस बात को समझ पाए, उन्होंने भी प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करके उसने और रस्सी को ऊपर और रस्सी को थोड़ा सा ऊपर, और फिर बाद में कुछ टाइम बाद उस रस्सी को बिल्कुल हटा दिया। तो फिर वो डॉल्फिन की क्या बन गई, आदत बन गई। वो कैसे कि वो जो उनका अंगरक्षक था, जो उनका रक्षक था, जो उनका पहरेदार था,
वो उनको हमेशा एक अच्छी छलांग लगाने पर कुछ ना कुछ खाने को दिया करता था, है ना। उसके ऊपर हाथ फैलाता था, उसको थैंक यू बोलता था, या उसको प्यार करता था कि कितना अच्छा आपने छलांग लगाया, ये सब इस तरह से। तो उनको अच्छा लगने लगा, तो फिर उसमें वो आदत पड़ गई। तो इसी तरह से उस धन्यवाद से और उसके रेनफोर्समेंट या कहना चाहिए या शाबाशी से या कुछ गिफ्ट देने से, खाना क्या हो गया उनके लिए, गिफ्ट हो गया। कि अच्छी छलांग लगाई तो गिफ्ट मिल रहा है हर बार, अच्छी छलांग लगा रहे तो अच्छी हर बार गिफ्ट मिल रहा है। तो वैसे भी हमारा जो इंसानी जीवन है, मानव शरीर है, मानव इंसान है, मतलब इनको भी धन्यवाद सुनना और कुछ ना कुछ गिफ्ट देना अच्छा लगता है। जब पशुओं को अच्छा लगता है, जानवरों को अच्छा लगता है, तो इंसानों को क्यों नहीं। लेकिन हम इन चीजों को अपनी आम जिंदगी में हम भूल जाते हैं। अपनों को सराहना करना, अपनों को धन्यवाद करना, अपनों को प्यार करना हम भूल जाते हैं, और उन चीजों में हम उन चीजों को ढूंढते हैं जहां से हमें कोई खास लेना देना नहीं होता। यानी कि हम उस प्यार मोहब्बत को, सब चीज को दूसरे यानी गैर लोगों में हम ढूंढते हैं, राइट। लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए, और हमेशा ग्रेटिट्यूड और दिल से, सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटी, है ना, आपने इतना अच्छा काम किया। ये सब तो वह कौन सा काम है जिसे आपको करने में बोझ नहीं होता है ना। जैसे कोई काम है, उसको काम करने में आपको अच्छा लगता है, तो उसको कीजिएगा। और उसको आप कर पाए तो थैंक यू गॉड, आपकी वजह से मैं कर पाया। सुबह सुबह उठते हैं, हम बोलते हैं थैंक यू गॉड। जब जमीन पे पैर उतारें सुबह सुबह, अपने बेड से फर्श पे पैर रखने से पहले बोलें थैंक यू भगवान, थैंक यू अल्लाह, वाहिगुरु गॉड, आपकी वजह से आज मुझे जीवन मिला। तो ये सब चीजें जब प्रकृति में जाती हैं तो और अच्छा जीवन हमारा होने लगता है। जिंदगी बदलने ले के लिए कभी भी शिकायतमंद नहीं रहना चाहिए। हाँ, है ना। कभी भी शिकायतमंद रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, किसी पे आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी की कहते हैं कि चर्चा नहीं करनी चाहिए फालतू की, वो ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। कोई कुछ नहीं करता। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। माहौल को त्याग कर, यानी कि जहां भी आप शिकायतमंद भरे माहौल में रहते हैं या जहां उस तरह की चुगली निंदा वगैरह चलती है, उस माहौल को त्याग कर हमेशा शुक्रिया अदा करें। थैंक यू, मैं यहाँ से बच गया। थैंक यू, मैं इस माहौल से बच गया, एक अच्छे माहौल में आ गया। तो उसको भी थैंक यू बोलें, क्योंकि वहां से हम निकल पाए। वरना बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते। जैसे मेरे पास एक कल कॉल आई, और वो अपने आप को फिट करना चाहता है, लेकिन वो कुछ ऐसी सोसाइटी में रहता है, तो वो कहता है कि मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ सर, मैं भी फिट रहना चाहता हूँ, मैं भी अच्छी फिटनेस चाहता हूँ, बट मैं कैसे अपने आप को इस सोसाइटी से बाहर निकालूं, आप मेरी हेल्प कर सकते हो सोसाइटी से बाहर निकालने में। मैंने कहा मैं तब तक हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप मुझे अपने आप को थोड़ा सा टाइम ना दोगे। बोले यही चीज नहीं है, तो मैं सॉरी, मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। है ना कहीं हम जाते हैं, मान लीजिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी हम जाते हैं, तो हम किस लिए आते हैं, लेकिन हम उन इबादत को तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन हम वहां क्यों जाते हैं, हम एक माहौल वहां होता है एक, जितने समय हम वहां रहते हैं वहां सभी लोग एक जैसी सोच वाले, एक जैसे विचार वाले लोग रहते हैं, वहां केवल इबादत की बात होती है, और सब प्रार्थना करते हैं, सब थैंक यू बोलते हैं गॉड का। तो इसलिए हम वहां जाते हैं माहौल की वजह से। हम यहाँ क्यों 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 हैं, हम यहाँ माहौल की वजह से हैं। और इंसान कहाँ बदलता है, माहौल में बदलता है, क्योंकि किसी चीज को बदलने के लिए लोग, सहयोग और माहौल, तीनों चीजें जरूरी हैं जो यहाँ है। तो इस तरह से अपने आप को चेंज करने के लिए उस माहौल को चेंज कीजिएगा। हर सुबह उठते वक्त धन्यवाद बोलिएगा, थैंक यू गॉड, पूरी एनर्जी के साथ। कमरा बंद हो तो पूरी तेजी के साथ बोलिएगा, जिससे पूरा यूनिवर्स सुने कि हाँ कोई अब उठ गया, अरे इसको क्या हुआ, है ना। तो इस तरह से बोलिएगा। हर दिन शाम को भी, सुबह से लेकर शाम तक हमारा दिन कितना अच्छा रहा। दिन में किसी के साथ लेकर के कहीं थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, कहीं दुकान पे हम गए, किसी शॉपकीपर से कुछ लेने देने में हुई, और या किसी मोहल्ले में या किसी बाजार में या किसी ऑफिस में या जॉब में, जहां भी आप रहते हैं, किसी से थोड़ी तो बहुत भी नोकझोंक हुई, भूल जाइएगा। दिन में कुछ तो अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर दिन में किसी से या हमारे घर में परिवार में किसी से तीन काम आप सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए मैंने कोई तीन काम किए आज पूरे दिन में, और मुझसे दो काम खराब हो गए, एक काम मुझसे ठीक हुआ, तो हम किसके लिए शिकायतमंद रहते हैं, उन दो कामों के लिए जो दो काम खराब हुए। लेकिन एक काम भी मैंने अच्छा किया, उसके लिए कभी हम शुक्रिया अदा नहीं करते। तो वैसे ही दिन के अंत में, शाम के समय सोने से पहले, अपने बेड पे जाने से पहले ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड को हाथ फैला करके प्रार्थना करके, जैसे भी आप बोलते हैं,
वैसे शुक्रिया बोलिएगा, थैंक यू गॉड, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा और आज मुझे ये सब मिला, इसकी वजह से मेरा दिन और अच्छा हो गया। कभी भी जिन चीजों से कुछ प्रभाव गलत पड़ा हो दिमाग पे, उन चीजों को याद मत कीजिएगा, क्योंकि सपने वैसे ही आते हैं जैसे हम रात को सोने से पहले सोच करके हम सोते हैं। अच्छी बातें सोचकर सोएंगे, अच्छे सपने आएंगे। अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे सपने आएंगे। है ना? अच्छी बातें करेंगे तो शाम को हंसते खिलखिलाते अपने बच्चों में बैठ करके सोएंगे, तो वैसे ही सपने आएंगे। राइट? तो इस तरह से हमेशा अपने आप को एक अच्छे माहौल में सुबह शाम दोनों समय ईश्वर का थैंक यू बोलना चाहिए। हर काम को पूरे दिन जो भी काम हम करते हैं, मान लीजिए एक अच्छा खाना बनाया हमने, हमारे घर में गृहिणी है, हमारी मम्मी है, पापा हैं, जो भी हैं, जो भी कुछ हमारे लिए काम करते हैं, थैंक यू मम्मी, बहुत शानदार खाना बनाया। थैंक यू बेटा, तुमने बहुत शानदार खाना बनाया। थैंक यू बेटा, तुमने कपड़ों को कितने अच्छे से प्रेस की। धन्यवाद बेटा, तुम कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हो स्कूल का। थैंक यू पापा, कितनी अच्छी सब्जी लेकर आए हो आप, मैं यही चाहता था। ये नहीं कि अरे आलू तो लाया नहीं, मैंने आलू को बोला था। अरे जो लाए हैं पहले उनको तो शुक्रिया तो बोलो। राइट? तो हमेशा हर एक इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार हमें घर में करना चाहिए हमेशा। वो थैंकफुल माहौल में रहते हैं तो और अच्छा माहौल हमारा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और जानवर या इंसान को कहते हैं ट्रेंड करने के लिए या किसी भी चीज को बदलने के लिए दो तरीके थे। एक तो लाठी डंडे वाला, यानी कि लाठी लो, डंडा लो और चल चल चल, है ना, ये वाला होता था। लेकिन एक तरीका और है किसी इंसान को बदलने का, वो है थैंकफुल, ट्रीटफुल, और अप्रिसिएशन दीजिएगा उसको, है ना। कोई उसको ट्रीट दीजिएगा, कोई पार्टी वगैरह उसको घर में कीजिएगा, बोले तुमने इतना अच्छा काम किया, चलो आज पार्टी करते हैं, कुछ अच्छा सा डिश बनाते हैं, चलो शेक से कुछ मतलब लड्डू वगैरह बनाते हैं। इस तरह से शेक से भी बन जाते हैं लड्डू, है ना। तो ऐसे कुछ पार्टी कीजिएगा, उसको थैंक यू बोलिएगा, कुछ छोटा मोटा उसको गिफ्ट दीजिएगा उस समय जैसा हो सकता है। तो ये दूसरा तरीका है। एक तरीका मोस्टली यही अपनाते हैं अपने बच्चों के साथ कि डंडी लेके तूने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, ऐसे करना था, बताऊं तुझे, ये करूं, है ना। इस तरह से हम करते हैं। ये नहीं कभी करना चाहिए। ये एक नेगेटिव तरीका है, एक और माहौल को क्रिएट करने का तरीका है। इन चीजों को हम लगातार अब करना शुरू करते हैं तो वो हमसे घृणा करना शुरू कर देते हैं। और काम तो बेशक वो कर देते हैं हमारे कहने पे, लेकिन उस तरीके से नहीं जितना हम उनके साथ थैंकफुल होकर के, ट्रीटफुल होकर के, धन्यवाद दे करके हम उनसे करा सकते हैं। राइट? थैंकफुल इंसानों को क्या मैं बता चुका हूँ कि भगवान इंसानों को क्या, भगवान को भी, जानवरों को भी, सभी को अच्छा लगता है। आप एक बार अपने जीवन में रोजाना थैंक यू वर्ड बोल करके देखिएगा हर एक चीज को, है ना। और थैंक यू बोलना शुरू करो, और हर छोटे से काम को थैंक यू बोलो। जो भी काम हो रहा है तो फीलिंग एंड आप अपने आप में एक अच्छी फीलिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड आप बना पाएंगे, और अपने अंदर खुद ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, यस अब मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में बोलोगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा और सामने वाले को भी अटपटा सा लगेगा, लेकिन जो उसके रिजल्ट 21 दिन बाद आएंगे, क्योंकि किसी भी आदत को बदलने के लिए उसको रेगुलर 21 दिन करना होता है, और 21 दिन के बाद हम अपनी आदतों की वजह से ये सब बॉडी स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाता है। तो अंधेरे के लिए, क्योंकि जैसे कहते हैं अंधेरे के लिए, अंधेरे को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, उसमें रोशनी करनी पड़ेगी, उसमें उजाला करना पड़ेगा। वैसे ही अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मोस्टली क्या कहते हैं कि कुछ करने के लिए बोलते हैं कि कुछ खोना पड़ता है, नहीं, कुछ पाने के लिए खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है ना। तो इसीलिए हमेशा अपने जीवन को बिल्कुल कलरफुल बनाने के लिए, एकदम लाइटफुल बनाने के लिए हमेशा थैंकफुल रहिएगा। क्योंकि पहले उस जगह को बदलिएगा जहां हम रोजाना रहते हैं, वो हमारा घर, हमारा परिवार, पहले वहां के माहौल को चेंज कीजिएगा। उसका एक ही तरीका है कि हम हमेशा थैंकफुल रहें, हमेशा धन्यवाद करें ईश्वर अल्लाह परमपिता परमात्मा का, और हमेशा धन्यवाद करें घर के उन सभी फैमिली मेंबर्स का जिनकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज आ रहा है ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।